विधायक जी के बही खाते में आज हम बात करेंगे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का सियासी ऊट और यहां के मतदाताओं का मिजाज आने वाले चुनाव में क्या रहने वाला है। यही नहीं, यहां के विधायक जी के दावे और वादों की हकीकत की पड़ताल भी हम खातेगांव के मतदाताओं से करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं खातेगांव विधानसभा में और खातेगांव विधानसभा के अपने सियासी समीकरण हैं, लेकिन इस विधानसभा का, किसी भी विधानसभा का आपको असल रुख जानना हो और वहाँ के असल सियासी समीकरण आपको समझने हो, जिन्होंने सियासत को चढ़ते उतरते, विधानसभा के मिजाज को बदलते पलटते देखा हो, मैं उस पीढ़ी के साथ बैठा हूँ। जी हाँ, ये खातेगांव के वो तमाम बुजुर्गवार हैं जिनसे मैं बात करूँगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ की राजनीति को बहुत बदलते देखा है। दादा, कितनी बदल गई राजनीति? अब 5-6 चुनाव हो गए, 5-6 चुनाव से मतलब चुनाव देख रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। मतलब अब 17 साल की उम्र हो गई मेरी, जब से डाल रहा हूँ वोटिंग, 18 साल से ही। अब मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी आती, अब इस समय 15 साल से बीजेपी आ रही है। अब उम्मीदवार सही वो तो बदल सकती है, वो उम्मीदवार सही चयनित नहीं है, इसलिए मतलब नहीं बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है, क्योंकि पार्टी में मतलब फंक्शन है कांग्रेस में, खींचतानी ज़्यादा कर रहे हैं आपस में, इसलिए मतलब बीजेपी जीत रही है, ये चल रहा है। अब अच्छी कोई टिकट मतलब सही मिल जाती है तो उम्मीदवार चयन भी हो जा सकता, बदल भी सकता है, ऐसा है। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है खातेगांव में? अब इस बार तो सर अभी मालूम पड़ेगी। अच्छा, अगर कैंडिडेट मिल गया तो हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए, नहीं तो अभी तो एक गढ़ बीजेपी का है। कैंडिडेट अगर कभी कांग्रेस ने अच्छा उतार दिया तो बढ़िया हो सकता है, जीत भी सकती। और इस अभी तो क्या है कि ये क्षेत्र तो कांग्रेस का, वो बीजेपी का है, चल ही रहा है बीजेपी। गढ़ तो है ये, हाँ, लेकिन ये बताइए कि बदलाव को लेकर कुछ है क्या? नहीं, बदलाव का है ना, बदलाव का है। इस साल लग रहा है कि बदलाव हो सकता है, कांग्रेस आ सकती है। बातें सुनने में तो खूब आ रही होंगी दादा, क्या लग रहा है? हाँ सही है, वो तो बात तो नाना मामा से भी ज्यादा खिंचवा गया, बहुत दाप लिया। हाँ ये बताओ आप, हाँ कि वादे तो नेताजी खूब करते होंगे, आप मिलने आते नहीं आते नेता लोग कभी? हाँ आए वे तो नेता लोग तो क्यों नहीं आए, आए महीना 2 महीना 4 महीना में कहीं दौरा हो, रुक जाए, फूल माला पेड़ जाए, दे जाए गप्पा सप्पा उल्टा सीधा। सब उल्टा सीधा गप्पा हाँ, सप्पा। नहीं तो और कहीं यही है। अच्छा ये बताओ आप कि इनके वादों के आप मुंह पे कुछ बोलते कि नहीं कभी नेताजी के, कि तुम यार पागल नहीं बोल पाए नहीं मुंह पे यार, नहीं बोल पाते। आश्वासन दे जा, ये काम ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जितने नेता हैं उसमें सच किसी ने बोला क्या? कोई एक नेता का नाम बताओ, किसी ने एक सच बोला? सच तो कोई ने भी नहीं बोलिया करया, नहीं बोलियो सच कोई ने भी। वादे कितने ने पूरे किए? अरे बहुत कम ने वादा में तो एक सुषमा जी ने यहाँ को बना गई पुल, खातेगांव नदी को एक ग्रिड दे गई, ये वादे पूरे हो गए। बीजेपी में तो मैंने वही देखे उनके वादे पूरे बस। अच्छा, सरकार को देखकर क्या लग रहा है आपके? बहुत आप लोगों से बात करते होगे, यहाँ फोन लगाते होगे, वहाँ कभी बात करते होगे, क्या दिख रही है स्थिति इस समय? तो सरकार का पलटने की सुन रहे हैं सभी दूर, मतलब कि पलटी करेंगे मतलब जनता। और यहाँ पर कोई विकास, यहाँ पानी का है ही नहीं, यहाँ पर कोई नहर है ही नहीं, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है ही नहीं। कन्नौज खातेगांव तहसील तो है नहीं, पानी के लिए तरस रही है, न कोई सिंचाई का साधन है नहीं, तो लोग बागों को थोड़ा नाराजगी है वैसे। अब ये इतनी लोक लुभावन योजनाएं आई हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अपने अपने घोषणा पत्र में लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये योजनाएं जो जितनी भी हो रही हैं, कोई बोल रहा है सिलेंडर, कोई लाडली बहना, कोई बिजली के बिल को लेकर बात कर रहा है, तो किसान के हित में तो कोई योजना ही नहीं है। किसान के हित में कौन सी योजना है? लिखने का तो कोई योजना ही नहीं है। दे दिया पेपर में। किसान को तो वैसे लुभावना पर दे देते हैं, उसके बाद में करते कुछ भी नहीं है। किसान की कोई योजना नहीं है कि जो कि किसान को फायदा हो। लाई थी सरकार कर्ज माफी जैसी? कर्ज माफी तो खैर होने, तो भी कर्ज माफी से क्या होना है? कुछ भी नहीं होना कर्ज माफी से।
राज जी खूब वो देते हैं, मुआवजा देते हैं आप लोगों को, ओला गिरता है लेकिन मुआवजा देते हैं। 1 लाख का नुकसान है और 10,000 5,000 दे, उससे क्या किसान को क्या होना उससे? अगर मान लो तो राहत राशि देते हैं तो 5-10 हज़ार रुपये दे, उसमें 1 लाख की पैदा में 10,000 रुपये दे तो क्या लगता है किसान? आधा तो खर्च हो जाता है, उसमें कोई दम नहीं है राहत राशि में। नहर का पानी का है पानी। बस यहाँ तो खास तो है, पानी की व्यवस्था चाहिए, नहर को व्यवस्था चाहिए या कहीं भी यहाँ पर। यहाँ का जो पानी अभी 5 किलोमीटर दूर एक शुक्ले ठीकरे बांध था, वो बांध है जो मतलब डायरेक्ट उधर से उधर निकल गई, जबकि आने वाला नाना सा कन्नौज तहसील में था। क्या लग रहा है भाई साहब, अभी बताओ, इस बार आप तो थोड़े से नौजवान दिख रहे हो बुजुर्ग वालों के बीच में, क्या वोट करने जा रहे हो? कहीं बदलाव के लिए वोट करोगे या स्थायित्व के लिए करोगे? देखो, यहाँ तो जो खातेगांव विधानसभा है वो तो जब से देश आज़ाद हुआ जब से बीजेपी की रही है, और एक ही बार कैलाश कुंडल जो बने थे, इसके बाद से जब से अभी तक बीजेपी बन रही है। लेकिन इस बार क्या है कि कुछ बदलाव का रुख जरूर है, लेकिन जनता अपने हक में मतदान किस रूप में करते, जैसा कि थोड़ी सी समस्या किसानों की, किसानों को क्या है कि समय पे बिजली, समय पे खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था कर दे। और दूसरी बात है कि जो 40 से 50 गांव नहर में छूट गए हैं, आगे खातेगांव विधानसभा के कन्नौज और खातेगांव में 40 से 50 गांव बचे हुए। विगत पीछे भी डैम से पानी पर्याप्त होगा, यहाँ खेती संपूर्ण मात्रा में सभी के पास पर्याप्त है, बस पानी और बिजली की समस्या है और वो काम होना चाहिए। कुछ और भी बुजुर्ग हैं। दादा, क्या स्थिति लग रही है? ये इनकी राय में अपनी राय है सर, सब कुछ है, सब कुछ है, इनकी राय में अपना राय, बस। और कहाँ करोगे वोट? वोट अब ये सब जैसी सलाह देगा वैसे काम हम तो करते जाएंगे। यही तो गांव का मिजाज होता है, सलाह के आधार पे वोट डल जाते हैं। समस्याएं सबकी एक रहती हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है इन तमाम लोगों की बात से कहा जाता है मध्य प्रदेश की सियासत में जो ग्रामीण इलाके का व्यक्ति सोच रहा है, वही असल सोच सत्ता के केंद्र को लेकर बनती है। विधायक जी के बही खाते में आज हम बात करेंगे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का सियासी ऊट और यहाँ के मतदाताओं का मिजाज आने वाले चुनाव में क्या रहने वाला है। यही नहीं, यहाँ के विधायक जी के दावे और वादों की हकीकत की पड़ताल भी हम खातेगांव के मतदाताओं से करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के यात्री प्रतीक्षालय में उन महिलाओं के साथ हूँ जो महिलाएं यहाँ पे अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए इसी विधानसभा क्षेत्र में इंतजार कर रही हैं। उनसे बात करूँ, आप के यहाँ आपके नेताजी आए होंगे, वादे किए होंगे उन्होंने, कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे, किए अभी किया उन्होंने, जैसे कि लाडली बहना योजना, वो 1 मई से किस्त डालना था, उन्होंने किस्त डाली नहीं है। और भी ऐसे कोई से लोन है उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्या बोलते हैं नेताजी, वादे तो बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होते हैं तो इसको हटाओ और कांग्रेस को लाओ। ऐसा है क्या? हाँ, ये जो लाडली बहना चल रही है इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये अगर वादा किया तो डालना चाहिए उनको। अच्छा। नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है। 1 तारीख से डालने की बोला था, 1 मई से डालेंगे, कुछ डाला नहीं उन्होंने। फोगट महिलाओं को वो कर दिया परेशान। आपको क्या लगता है माता जी की क्या नेता आप वोट डालती हो, सड़क पानी बिजली समस्याएं हैं अभी भी? है, समस्या है हमारा। हैं? क्या नेताजी आते हैं क्या वोट मांगने के लिए? तो आते ही हैं। आता क्या कहता? कहीं नहीं, यही बोलता है बस वोट देना। और ऐसी वैसी बात करके चल जाता है। काई का वोट लेना उनका तो बस वोट लेना है। काम कहीं नहीं हो। रोड पे उसे हमारा रोड ही नहीं बन रहा। अच्छा। हाँ, कच्चा में पड़े हम तो बहुत परेशानी में। अच्छा। हाँ, पीने के पानी की समस्या तो माई को पानी आ रहा। नहीं तो काई के ये रोड का में तो बहुत कीचुआ रहा, कादू में ही पड़े कीचड़ में। हाँ। अम्मा, आप बताइए क्या स्थिति है? नेताजी आते हैं, वादे करते हैं, आपसे वादे किए होंगे। हाँ, करते हैं ना। हाँ, करते हैं। और हमारे गली में तो इंदा रही है, अभी भी खंबा लगाने की किया था, बिजली लगाने की किया था तो नहीं लगी, बिजली नहीं आई। अच्छा, इंदा रही है वो। तो ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। कुछ और महिलाओं से मैं बात करूँगा। ये बताइए कि आपके यहाँ नेता आते हैं, वादे करते हैं वोट देने के लिए?
सर नेता तो जब बुलाते ना तभी आते हैं, अच्छा, आपकी समस्याओं पे काम करते हैं? नहीं करते हैं, विधायक जी ने काम किया आपके? नहीं किया। ये वो मतदाता हैं जो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी अपनी समस्याएं हैं, जो अपने यहाँ वाले नेताओं से सवाल जवाब करेंगे। एक बार फिर नेताजी आएंगे क्योंकि चुनाव का वक्त नज़दीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमने लगातार अपने क्षेत्र में काम किया है, आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है, सड़कों का, सिंचाई परियोजनाओं का, चिकित्सा सुविधाओं का, शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय और स्कूल भवनों का। कुल मिलाकर रोटी कपड़ा मकान और जीने का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र है, ये सब योजनाएं मेरे क्षेत्र में भी पहुंची हैं। अच्छा हॉस्पिटल भवन हमने बनाया है, कॉलेज बिल्डिंग नई बनाई है, सिंचाई परियोजनाओं के रूप में छिपानेर माइक्रो इरिगेशन एवं हंडिया बैराज जैसी 2 परियोजनाएं मेरे क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं। यूँ तो विकास के बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनकी सरकार के द्वारा किए जाते हैं, किंतु जब अंदर जाकर देखा जाता है तो ढोल में बहुत बड़ी बड़ी पोल नजर आती है। अभी हम अगर वर्षा काल चालू हुआ है और विकास देखने को जाए तो पीपलिया नानगढ़ से लगाकर कोलारी तक के मार्ग की हालत आप देख लीजिए। विकास अगर इनका हुआ है तो अवैध उत्खनन में, जुए सट्टे में, अवैध शराब बिक्री में या अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियां कानून व्यवस्था ध्वस्त हैं। शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, आज लगभग 30 वर्ष होने के बाद भी एक भी उद्योग वहां नहीं आ पाया। और इस पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस क्षेत्र से बार बार चुनता आया है। 98 से लगाकर 2018 तक अगर हम क्रमबद्ध देखें तो हर बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया, किंतु उन्होंने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं पर और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और आरोप प्रत्यारोपों के बीच हम निकले हुए हैं विधायक जी के बही खाते को लेकर। जी हाँ, अलग अलग शहरों के अलग अलग मतदाताओं से उनके विधायक जी को लेकर, ऐसे ही खातेगांव के मतदाता हैं जिनसे हमारी बात चल रही है। क्या चल रहा है? विधायक जी ने काम वाम किए हैं कुछ? हाँ किए ना, वादे तो बहुत किए थे। वादा पूरा भी हुआ, कोई कोई रहा भी है। क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया लग रहा है। कौन आने वाला है? विधायक जी चाहेंगे। बदलाव तो नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है बदलाव। हाँ, सरकार को लेकर क्या सोच? सरकार भी बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, विधायक जी आए होंगे वोट लेने के लिए, क्या सोच रहे हैं कामकाज को लेकर? पानी चाहिए अपने को खेत में, और क्या। खेत में पानी मिल रहा है? खेत में अभी नहीं मिल रहा। ऐसा विधायक जी को बताया था, विधायक जी बोल रहे कि अभी 2 साल में नहर आ जाएगी खेत तक। नहर आई नहीं अभी तक नहीं आएगी। फिर इस बार क्या करेंगे? इस बार अब उनको ही बनाना है, 2 साल की और बोल रहे हैं। 2 साल की और बोल? हाँ, उनको और देख लेते हैं एक बार। पानी हो जाएगा खेत में, 2 साल की बोल रहे हैं, एक बार उनको और देख लेते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार खातेगांव विधानसभा चुनाव कहाँ जाने वाला है? विधायक तो आते जाते होंगे, मिलते होंगे। देखा जाए तो वापस से जो है वर्तमान में वही आने वाला है। अपने आशीष जी शर्मा जो है वापस से वही आना है, क्योंकि देखो जो पहले पिछले सालों से 70 सालों से जो होने वाला था अपने कांग्रेस सरकार में जो हो रहा था, वो चीज़ अब वापस से नहीं आएगी। कुछ भी देखा जाए, महंगाई देखा जाए, आपने पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल है, डीजल है, बाकी कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी महंगाई ज़रूर बढ़ी है। हाँ, पानी की समस्या मिट गई गांव में, और सड़क भी नहीं थी गांव तक जाने की, वह भी समस्या ख़त्म हो गई। 4 लाइन रोड निकल गया, रेल लाइन निकलने वाली है और नहर भी आने वाली है। कुछ और लोगों से बात करूंगा मैं। क्या लग रहा है इस बार विधायक जी को, किसको वोट करने वाले हैं इस बार? विधायक जी जो आशीष जी शर्मा, उनको ही करेंगे। वादे पूरे हुए? वादे तो सब कुछ पूरा ही हुआ है, और जो डिमांड है वो भी सब पूरी हुई है। तो मतलब अभी की कंडीशन में अगर देखते हैं तो कांग्रेस से ज़्यादा बेटर बीजेपी है। क्यों? आप देख ही रहे हो ना, हर चीज़ के लिए कांग्रेस में मतलब पहले जो काम होता था, कांग्रेस सरकार जब थी, जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। उनकी भी जो गवर्नमेंट थी वो चली गई थी, तो उससे बढ़िया तो फिर बीजेपी है ना।
ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अपनी बातों को लेकर बैठे हैं और जिनके अपने अपने सोच है, जिनके अपने अपने रुझान हैं, जिनके अपने अपने विचार हैं अपने विधायक को लेकर, और विधायक ने जो वादे किए थे उनकी हकीकत भी आपने जानी। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र कृषि से भरपूर है और यहाँ के किसान जो हैं लगातार अपनी उन्नत फसलों के लिए पहचाने जाते हैं। यही कारण है कि कृषि यंत्रों का यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार भी है और तमाम लोग वो किसान मौजूद हैं जो अपनी गाड़ियों को लेकर आते हैं और कृषि को लेकर करते हैं। कृषि का कारोबार अच्छा चलता है आप? अच्छा चलता है। इस बार पानी में दिक्कत आई, पानी में दिक्कत, नहर बंद कर दी। अच्छा। नदी में पानी छोड़ दिया गया है। अच्छा, तो विधायक जी को बताया था आपने? सबको बोल दिया। क्या करें विधायक जी? लेटर पेड पे दिया था हमने एसडीएम साहब को। हाँ। अब क्या सुविधा हो मालूम पड़े, गए साल छोड़े नहीं छोड़े नदी में। सरकार चुनाव फिर आ रहे हैं एक बार, वादे तो किए होंगे विधायक जी ने? अभी कुछ वादे नहीं किए अपने से। नहीं, उन्होंने वादे तो पहले जो किए होंगे, पहले किए वादे वो तो बड़े बड़े थे। कितने पूरे हुए उसमें तो क्या पूरे वादे तो कोई पूरा कर ही नहीं सकते कोई भी। ऐसा वादे तो खूब किए होंगे बाबूजी जी। कितने पूरे हुए? सब नहर के बारे में पानी नहीं छोड़ा तो मूंग सूख गए हमारा। मूंग सूख गया? हाँ। तो सरकार मुआवजा भी देती है सूखने पर? अब क्या पता देती नहीं देती है। अच्छा, ये कृषि बहुल इलाका है पूरा जी। हाँ। क्या स्थिति है यहाँ की मौजूदा? बस ये आप देख तो रही कैसे क्या इस कार किसको चुनने वाले हैं? कोई भी नहीं सुन रही हमारी। नहीं, चुनने किसको वाले हैं? कांग्रेस, बीजेपी या हमारे तो कोई भी नहीं सुन रहे। अच्छा, ना तो कांग्रेस सुने ना कोई बीजेपी सुने। अच्छा। हाँ। विधायक जी सुने नहीं सुने? कोई भी नहीं सुने, विधायक भी जी नहीं सुने हमारे। अच्छा, ये कृषि यंत्र हैं अभी पहले से महंगे हो गए हैं? कृषि यंत्रों का जो कारोबार है यहाँ पहले से महंगा हो गया? ऐसे तो महंगा ही है, पहले तो महंगा हो गया। महंगा ही है। सरकार को कुछ करना चाहिए इस दिशा में। हाँ, सब जो कर अच्छा हम गरीब लोगों का और किसान लोगों को सुविधा हो जाए तो। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो किसान हैं, जो कृषि यंत्र लेने पहुँचे हुए हैं, ये वो हैं। और ख़ास तौर पे किसानों को फसल मुआवजा नहीं, कृषि यंत्र सस्ते चाहिए, ख़ासतौर पर उन विधानसभाओं में जो विधानसभाएं ग्रामीण इलाके से लगी होती हैं। तो ये था खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का बही खाता, जहां के मतदाताओं से हमने उनके विधायक जी के किए वादों की हकीकत और उनकी पड़ताल की। यही नहीं, ज़्यादातर मतदाताओं का यही कहना था कि क्षेत्र में वादे करने के बाद नेताजी आते नहीं हैं, लेकिन इन सब के बीच में वो कहीं ना कहीं नेताजी के काम से खुश भी दिखाई दिए। उनको लग रहा था कि आने वाले समय में सुधार जरूर होगा। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ जय शर्मा, न्यूज़ 24 खातेगांव।